आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे 82वीं कुल हिंद सनती नुमाइश की, जो नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में हर साल मुनक्कद की जाती है। ताहम पिछले 2 सालों से शायद इसका इनेकाद अमल में नहीं लाया गया, क्योंकि कोरोना हम सभी पर अजाब बनकर उतरा था। लेकिन जारिया माह नुमाइश इख्तिताम पजीर हो रही है। जैसे जैसे जनवरी का महीना आगे बढ़ रहा है, लोगों का अज़दहाम नुमाइश का मुशाहिदा करने के लिए नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड पहुंच रहा है। ताहम अब के साल ये नुमाइश कैसी रही और टिकट में इजाफा क्यों किया गया, अंदर कैसी कैसी दुकानें सजाई गईं और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है, ये तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जावरी की ये खास रिपोर्ट। यहाँ किसी कौम की तिजारती अजमत और इक्तिसादी आज़ादी का ख़याम उसकी इनफिरादियत और कौमी वक़ार की सबसे बड़ी ज़मानत है। यूँ तो शहर हैदराबाद में हर साल कुल हिंद सनती नुमाइश का एहतमाम किया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना ने इसमें खलल डाला था। लेकिन 2023 के आगाज के साथ ही इस नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहां दुनिया भर से आने वाले ताजिर अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, मानो अपनी तहजीब को सारी दुनिया में रोशनास करवाते हैं। नामपल्ली इलाके में वाक़े तकरीबन 23 एकड़ वसी व अरीज अराजी पर इस नुमाइश को मुनक्कद किया जाता है, जिसका सहरा हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान के सर जाता है, जो इल्म व हुनर, तालीम व तरक्की की हमेशा हौसला अफजाई करते रहे। नुमाइश का ये सिलसिला सन 1938 से शुरू हुआ था, जिसे उस्मानिया ग्रेजुएशन एसोसिएशन की जानिब से शुरू किया गया था, जो बाग़ आमा नामपल्ली में रखी गई थी, जिसकी हुजूर निज़ाम ने भरपूर हिमायत की थी। इन्हीं की सरपरस्ती में इसका आगाज हुआ था। बदलते वक्त के साथ साथ हैदराबाद की सनती नुमाइश एक कशिश का रूप इख्तियार कर गई और कई नस्लों को अब अपनी जानिब खींचती चली जा रही है। कुल हिंद सनती नुमाइश दुनिया के अलावा मुल्क भर के शायकीन, कारोबारियों व सनतकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती आ रही है। इन दिनों 82वीं नुमाइश जारी है। आज इतवार होने की वजह से यहाँ तिल धरने की जगह भी आपको मुयस्सर नहीं आएगी। ये एक कारोबारी नुमाइश है, जहाँ आकर लोग अपना पैसा लुटाते हैं और खूब महजूज होकर रवाना होते हैं। इस सनती नुमाइश की खास बात यह है कि ताजिर यहाँ अपनी मसनूआत को तिजारती और सनती नुमाइश के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करते हैं, तो आयन मुमकिन है कि उनके मसनूआत की फरोख्त से उन्हीं के मुल्क को फ़ायदा होगा। कुल हिंद सनती नुमाइश हैदराबादी तहजीब का एक हिस्सा है, जो सनतों की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। ये शायद 3 दहों कबल की बात है। हम बहुत छोटे थे और कंवल प्रसाद कंवल की लिखी किताबें पढ़ते थे। आंध्र प्रदेश में लिखे उनके कुछ जुमले मुझे आज भी याद हैं। उस वक्त वजीर मवासिलात JV नरसिंह राव, जो नुमाइशी सोसाइटी के सदर थे, कहा था कि सनती नुमाइश ने शहर हैदराबाद की ज़िंदगी में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है और ये नुमाइश एक सालाना खुसूसियत बन गई है। और इस नुमाइश से पसंदाज होने वाली रकम से तालीमी इदारे, कमला नेहरू पॉलिटेक्निक बराए खवातीन के अलावा दीगर तालीमी सरगर्मियों पर खर्च किया जाएगा। ताहम ये नुमाइश 82 सालों से जारी है, जिसकी शुरुआत हुजूर निज़ाम ने की थी। अब यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा आज इस नुमाइश में, जहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर हजारों अफराद इसका मुशाहिदा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको अंदर जाने के लिए टिकट लेना होगा, जिसकी कीमत बढ़ा दी गई है। नुमाइश में आने वाले भांत भांत के लोग अपनी अपनी पसंद को अव्वलीन तरजीह देते हैं। यहाँ कपड़ों की दुकानें सजाई गई हैं, जहाँ गैर मुल्की मलबूसात के अलावा कश्मीरी गर्म कपड़ों की हमेशा मांग देखी गई। पाकिस्तानी खुश्क मेवजात के ताजिर भी यहाँ मौजूद हैं। इस सारी नुमाइश का अहाता करने वाली एक ट्रेन भी है, जिसमें बैठकर आप नुमाइश का बखूबी जायजा ले सकते हैं।
اگر آپ پیدل دورہ کر رہے ہیں اور چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں تو نمائش کے بیچوں بیچ آپ کو شوگر سے بنائے گئے ذائقے دار چیزیں ملیں گی جنہیں بچے کھانے کی ضد ضرور کریں گے اور کہیں گے پپا ہم بوڑھی کے بال کھائیں گے، جو گلابی رنگ کے ہوتے ہیں جسے لکڑی پر لگا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو مچھلی، مرچیاں اور ہریز بھی کھانے کے لیے دستیاب ہے، جبکہ پتھر کا گوشت کھانے کے لیے حیدرآبادی تڑپ تڑپ جاتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کو جھولے اور عجیب طرح کے گھمانے والے دوڑانے والے کھیل ملیں گے جن پر بیٹھنا لڑکیوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ اس نمائش میں ایک عشرہ قبل سڑک چھاپ عاشق کافی تعداد میں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا کام اب اسمارٹ فون نے آسان کر دیا ہے، اس لیے اب انہیں محبوبہ کی تلاش نہیں، جو بھی ہے وہ فون ہی سے اپنی تسکین کا سامان کر لیتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم جائیں تو یہاں ایک اہم ترین آئٹم آپ کو دیکھنے کو ملے گا، موت کا کنواں، جس میں اپنی جان پر کھیل کر ایک تماشا دکھایا جاتا ہے۔ کنویں کے اندر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے موٹر سائیکل سوار کنویں کے سرے تک آ جاتا ہے۔ یہ کھیل تماش بینوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، اسے نمائش میں آنے والا ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے، لیکن 82ویں کل ہند صنعتی نمائش میں آنے والوں نے پیغام ٹی وی کو بتایا ہے کہ اب کی بار جبکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایسے میں اندر جانے کا ٹکٹ اور پھر کچھ خریدنے جائیں یا کسی جھولے میں بیٹھ جائیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جسے ادا کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ نمائش اپنی جگہ ویسی ہی ہے جیسے سالوں قبل رہا کرتی تھی، لیکن قیمتوں میں اضافے نے اب کی نمائش کی چمک کو ماند کر دیا ہے، جس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ کل نمائش میں ملاؤ چیتھڑے پہنے ہوئے، میں نے پوچھا نام تو بولا کہ ہندوستان ہے۔